मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे ज्ञान देवी संस्थान में यूट्यूब चैनल में। और जितना हो सके शुरू से लास्ट तक क्लास देखें। आज नंबर सिस्टम की चौथी क्लास है। ये क्लास जो क्रमबद्ध तरीके से देखने में उनको समझ में आएगा। और यदि इस वीडियो से कोई नए बच्चे जुड़े हैं तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले वो जाके हमारी नंबर सिस्टम की वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 देखें। उसके बाद ये चौथी वीडियो देखें, तब समझ में आएगा। और मैं A to Z आपको उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की तैयारी अच्छे से मैथ की तैयारी कराऊंगा। और इसके अलावा SI की भी। मैं ये कहता हूँ कि चाहे किसी भी तरह की जो भी तैयारी आप करो, लेकिन उसमें अगर मैथ पूछना होगा तो मैथ के लिए तुम्हें अदर कहीं चैनल पर जाने की जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा मैथ मैं यहाँ कराऊंगा, A to Z कराऊंगा और सब कुछ आपके समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 तक करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखना है। और क्वेश्चन नंबर 11 में कहा इसने 20 से 45 तक सभी पूर्णांकों का योग क्या होगा। एक सूत्र होता है जिसमें n माइनस a अपॉन d प्लस 1, और यहाँ पर आएगा n प्लस a अपॉन 2। ये हमेशा सूत्र लगाना है, लेकिन कब लगाना है ये आपको समझ में आना चाहिए। इसने कहा है 20 से 45 तक, तो 20, 21, 22, 23 डॉट ऐसे कहाँ तक होगा 45 तक। लेकिन सभी में देखो तो अंतर एक का चल रहा है। सभी में अंतर कितना चल रहा है? एक का। सभी में जो अंतर चल रहा है एक का, जो अंतर चल रहा है वो ही d का मान है, वही अंतर है। और जो a है ये n है, ये n होता है अंतिम पद, अंतिम पद, और a होता है प्रथम पद, प्रथम पद। ठीक है जी। और ये हो गया आपका अंतर। तो ये फॉर्मूला आपका जब भी काम करेगा जब आपका अंतर समान चलता हो। जब आपका अंतर समान चलता हो तो कोई भी क्वेश्चन हो 20 से 45 का है या 60 से 50 का है, कुछ भी कहे, 50 से 60 का है, कुछ भी कहे, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे अंतिम पद ये n का मान हो गया और ये a का मान हो गया। यहाँ 45 माइनस 20, अंतर सबका एक ही चल रहा है, प्लस में 1। यहाँ पर 45 प्लस 20 अपॉन 2, हमेशा ये यूज करना है आपको। 45 में से जो 20 जाएगा कितना हो जाएगा 25 प्लस का 1, और यहाँ पे 45 और 20 हो जाएगा 65 अपॉन 2। 25 और 1 हो जाएगा 26, 25 और 1 26, और ये हो जाएगा 65 अपॉन 2। 2 से काटेंगे 26 को 13 बार में जाएगा, और 13 गुणा 65 करेंगे तो ऑप्शन देखने आप 13 गुणा 65 करेंगे तो आएगा इसमें 845। 845 देखो 13 65 का 5, हाथ से लगा 6, और 13 78, 78, और 6 से 14 का 4 से लगाए 7 और 8 84 होगी ना, 845। इसका आंसर क्या होगा आपका 845। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है जी। आगे समझेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन समझे। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कहा है 43 अपॉन 8, 43 अपॉन 8 निम्न में से किन दो पूर्णांकों के बीच में होगा। 43 अपॉन 8 जो है निम्न से किन दो पूर्णांकों के बीच होगा। अगर मैं 8 से भाग करूंगा इसे, 8 पंजे 40, तो कम से कम 5 बार में तो जाएगा ना। और जिसमें पहला ऑप्शन है 2 और 3 के बीच में, तो भाई 5 और 2 और 3 के बीच में थोड़ी आएगा, ये ऑप्शन रद्द हो गया। ना ही कोई 4 और 5 के बीच में आएगा, ना ही कोई 1 और 4 के बीच में आएगा। अब डी ऑप्शन देखो 4 और 7 के बीच में, हमारा जो 5 है ना, ये जो 5 है डी ऑप्शन में लिखा है 4 और 7 के बीच में, ये ऑप्शन में लिखा है डी में। इसका मतलब यही हमारा आंसर है, जो हमारा 5 है वो 4 और 7 के बीच में होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। 13 का एक सूत्र भी आपको याद रखना है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है। तो यहाँ पे सवाल में कहा है, और जैसे मैं सवाल को कराऊंगा बहुत शॉर्ट तरीके से करा रहा हूँ। किसी भी सवाल का, इस रूम में कोई भी सवाल आपको मिलेगा, किसी भी किताब का हो, इस लेवल का सवाल होना चाहिए आपका, तो 101% आपका आंसर आएगा। इस बात का दावा करता हूँ, गारंटी देता हूँ आपको। इसमें कहा है कि एक भाजक भागफल का 15 गुना है। ऐसा कोई भी सवाल हो जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। एक भाजक भागफल का 15 गुना है, 15 लिख दो। इस सूत्र का प्रयोग भी करवाऊंगा, बिना सूत्र के प्रयोग के बता रहा हूं। अच्छा देखो, एक भाजक भागफल का 15 गुना तथा शेषफल का कितना गुना 3 गुना।
3 गुना यहाँ लिख दो, और यदि शेषफल कितना है 40, तो 40 यहाँ लिख दो। ठीक है, ऐसा कोई भी सवाल आपके सामने आ जाए तो बिना सूत्र के आपका आंसर आएगा, लेकिन जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे आपको करना पड़ेगा। पहले भागफल का 15 गुना तो यहाँ लिख दो, ठीक है, शेषफल का 3 गुना तो वहाँ यहाँ लिख दो, और यदि शेषफल 40 है तो यहाँ लिख दो। संख्या चेंज हो सकती है, मैथ ये रहेगा। तो आपको क्या करना है, देखो समझो, बारीकी समझो क्या करना है। 3 से काटना है 15 को, 3 से 15 काटेंगे 5 बार में कटेगा, इस 5 से काटेंगे 40 को कितने बार में कटेगा, 8 बार में। और हमेशा आपको जितनी बार भी यहाँ कटे उसका आपको स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर, ठीक है, गुणा जो भागफल है आपका जो 15 से है वो भागफल लेना है, और उसके बाद प्लस में हमेशा शेषफल आपको जोड़ना, और आपका आंसर आ जाएगा 8 अट्ठे 64 इंटू 15 और प्लस का 40, 15 चौका 60 का 0 यहाँ से लगा 6, और 15 छिंगे 90 और 6 96 प्लस का 40, और यदि 960 में 40 जोड़ना तो कितना हो जाएगा 1000। कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, ऑप्शन नंबर सी, सी इसका आंसर होगा। ठीक है, तो कभी भी आपके सामने ऐसा सवाल आए तो ऐसे ही करना है, सूत्र की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और यदि हम सूत्र पे करेंगे कुछ सवालों को तो बड़ा टाइम लग जाएगा, फिर तो आपके हाथों से नौकरी चली जाएगी। हमें कम समय में सवाल को करके दिखाना है ना, आपको ऐसे करना है सवाल। ठीक है, कोई भी सवाल हो बड़ा अच्छा बेहतरीन तरीका है करने का। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 भी देखें, बहुत शॉर्ट तरीके से कराना से भी। जब किसी संख्या को क्रमशः 3, 4 और 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 2, 3 और 6 प्राप्त होते हैं। जब उसी संख्या को 42 से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात करें। शेषफल पूछा है, इसमें शेषफल ज्ञात करें। पहले हमें ये तो पता लग जाए कि संख्या कौन सी है। जब संख्या का पता लगेगा तभी तो 42 से भाग देंगे, जब 42 से भाग देंगे तभी पता लगेगा शेषफल क्या है। इसका मतलब ऐसा कोई भी सवाल हो तो क्या करना है, 3, 4 और 7 से विभाजित करने पर शेषफल 2, 3, 6 बचते हैं। मतलब 3 से विभाजित करने पर शेषफल 2, 4 से विभाजित करने पर शेषफल 3 और 7 से विभाजित करने पर शेषफल 6। ऐसे आप सवाल को लिख लेंगे, और हमेशा आपको क्या करना है, नीचे वालों का योग करना है। नीचे वालों का क्या करना है, नीचे वालों का आपको योग करना है। 7 और 6 13। चलो मैं करके दिखाता हूं एक बार। नीचे वालों का हमेशा योग करना है, जिसका योग कर लिया उसकी गुणा फिर इस वाले पद से करना है, कोई भी संख्या हो। ठीक है, फिर इसके सामने वाले शेषफल आपको हमेशा जोड़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी इधर वाले पद में हमेशा गुणा करनी है, इधर वाले पद आपको जोड़ना है। फिर जो निकल कर आएगा उसकी गुणा करनी है किससे, 3 से। ठीक है, और फिर आपको यहाँ पर 2 जोड़ना है। तो देखो 7 से कितना हो जाएगा 13, 13 चौके 52, और 52 और 3 हो जाएगा 55, 55 दिया 55 इंटू 3 और प्लस का 2, तो यहाँ होगा 3 बचे 15 का 5 से लगा 1, 3 बचे 15 100 165 प्लस 2 कितना हो जाएगा 167। अब इस 167 को 42 से भाग करना है, शेषफल क्या होगा। इस 167 को हमें क्या करना है, 42 से भाग करना है। 167 को 42 से भाग करना है। तो देखो 3 से देख लेते हैं हम। 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 16 ज्यादा हो गया। 7 में से 6 गया बचा 1, और 6 में से 2 गया बचा 4। तो ये शेषफल हमारे पास कितना बचा भाई, 41 बचा। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आपका सामने कोई भी ऐसा सवाल है आपको ऐसे ही करना है, और यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो वीडियो रोक कर रिपीट करके दोबारा से देखना। इस लेवल का आपको कोई भी सवाल हो ऐसे करना, सभी का आंसर आएंगे। चुटकी आएंगे, मुझे समझाने में टाइम लगता है, लेकिन मैं खुद के लिए करता तो बहुत तेजी से करता, और आपकी भी प्रैक्टिस होगी तो आप भी बहुत तेजी से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 लेंगे, 14 हो गया 15। क्या इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको एक शॉर्ट में एक बात याद रखनी है। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन चेक करो। देखो जो ए ऑप्शन है उसका इकाई अंक 1 है, बी ऑप्शन है उसका इकाई अंक 6 है, और जो सी ऑप्शन है उसका इकाई अंक 1 है, और जो डी ऑप्शन है उसका इकाई क्या है 3 है। और मैंने जो आपको क्या बताया, जिसका इकाई अंक या तो 2, 3, 7 या 8 हो
तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। इसका मतलब इसका डी ऑप्शन हो जाएगा 1 5 1 5 3 6 3। इसका इकाई नाम तो मिल गया जी, हमारे सूत्र में क्या है 3 है। इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे फिर, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है दो संख्या का योगफल 11 है और उनके वर्गों का योगफल 65 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा। देखो दो संख्या का योगफल क्या है 11 x + y। दो संख्या का योगफल कितना है 11 और उनके वर्गों का योगफल मतलब x का स्क्वायर + y का स्क्वायर, उनके वर्गों का योगफल कितना है 65। और पूछा क्या है इसमें पूछा उसने x y मतलब इनका गुणनफल क्या होगा। तो एक सूत्र मैंने कभी आपको बताया होगा, नोट में एक सूत्र याद रखें जरा, जैसे मैंने बताया होगा a + b का होल स्क्वायर बताया होगा, इसका उल्टा a का स्क्वायर b का स्क्वायर और 2ab। देखो जहां जहां जिस चीज की जरूरत पड़ेगी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी जितना बता रहा हूं इतने सीखो, आगे आगे जैसे बढ़ोगे सब कुछ समझ में आएगा। तो हम भी यहां क्या करेंगे, यही फॉर्मूला बोलेंगे x + y का होल स्क्वायर करेंगे और इधर 11 का होल स्क्वायर कर देंगे। मतलब दोनों पक्षों का हमने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, इधर वाले पक्ष में स्क्वायर कर दिया और इधर वाले में भी। इसका सूत्र बोलेंगे क्योंकि इस रूप में x का स्क्वायर करेंगे प्लस y का स्क्वायर करेंगे प्लस का 2xy और बराबर में 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा भाई 121 आएगा। देखो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का मान कितना दिया 65 दिया है, तो यहां कितना रख देंगे हम 65 प्लस 2xy ऐसे रहने देंगे 121। ये 65 121 में कटेगा, 65 इधर बराबर में जब भी जाएगा माइनस में जाएगा। हमने शायद एक वीडियो बनाई थी कैलकुलेशन, चुटकियों में कैलकुलेशन करने वाली, मतलब कितनी बड़ी गणना हो आसानी से कैलकुलेशन किया जा सकता है, वही मैंने वीडियो अलग से बना दी है। तो उसमें मैंने आपको बताया कि क्यों घटता है क्यों जुड़ता है, सब बताया, वहां देख लेना। 121 में से 65 आपको घटाना है, तो मतलब 2xy बराबर। अब यहां से 11 में से 5 गया 6 बचेगा, कितना बचेगा 11, 11 में से 5 गया, 11 में 6 कितना बचेगा 5, 2 से काटेंगे इसे तो xy बराबर कितना आ जाएगा भाई 2 2 दूनी 4 और 8 16 28। ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन है 28, ए ऑप्शन है इसका। कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन इसका होगा। ठीक है, ऐसे ही इसी लेवल का कोई भी आपको क्वेश्चन मिले तो इस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 17 कह रहा है यदि p एक पूर्णांक है, p एक पूर्णांक है तो p का सबसे छोटा संभावित मान क्या होगा जहां p स्क्वायर * 156 * 135 14 से विभाज्य है। ये कह रहा है p स्क्वायर * 156 * 135 कितने से विभाज्य है 14 से। 14 मैंने यहां पर रख दिया। देखिए अगर मैं 14 को यहां 2 से काटूं तो 7 14 और 2 से काटूंगा मैं 2 7 14 2 8 16। क्या 7 से कोई संख्या कट रही है, नहीं कट रही, ना तो 135 7 से कट रहा है और ना ही 78 7 से कट रहा है। तो मैं p की जगह सवाल में क्या कहा, यदि p एक पूर्णांक है तो p का सबसे छोटा मान, p का सबसे छोटा मान हमारे पास ऑप्शन है 7 21 14 42। यहां सबसे छोटा मान क्या है 7। अगर मैं यहां पर 7 रख दूं तो 7 क्या है 7 से कट जाएगा नहीं कट जाएगा, तो इसका मतलब p बराबर 7 रख दूंगा मैं यहां पर तो ये 7 से कट जाएगा, इसका मतलब 7 ही इसका आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। मतलब ये क्या है p का सबसे छोटा मान रखना है, तो मैं ऐसा p की जगह कौन सा मान रखूं जो 7 से पूर्णतः कट जाए, तो भाई सबसे छोटा मान यहां पर a दिया 7। अगर 7 नहीं होता तो मैं 14 रखता, 14 नहीं होता तो 21 रखता। मतलब मुझे ऑप्शन देख के उठाना था यहां पर, आपको भी ऐसे करना है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 7, मतलब ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। 18 में ये कहा है निम्न में अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो परिमेय संख्या हम उन्हें कहते हैं जो परिमेय संख्या a/b के रूप में कोई संख्या मिलती है उसे परिमेय कहते हैं, उसे हम परिमेय कहते हैं। जैसे 22/7 भी एक परिमेय संख्या है और √9 भी एक परिमेय संख्या है, और जो पाई है ना, पाई का मान 22/7 हमने माना है, किताबों में भी संभावित मान गया है 22/7, इसका कोई और मान हो सकता है, संभावित माना गया है। इसका मतलब पाई एक अपरिमेय है, पाई एक क्या है अपरिमेय संख्या, ये आपको याद रखना चाहिए। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या के बीच का अंतर क्या है।
देखो सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या माननी होती तो 9 मान मानते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। अगर सवाल में कहता 4 अंकों की संख्या तो मैं 4 बार 9 मान लेता, सवाल में कहता 6 अंकों की संख्या सबसे बड़ी तो मैं 6 बार 9 मान लेता, तो 5 बार मान लिया। और फिर कह रहा है और सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या, सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या, तो ऐसा मान लेंगे 1 लिखेंगे और 1 2 3 4 5। अगर वो 4 अंकों की कहता तो मैं यहाँ पर 1 है, मतलब 1 के बाद 3 जीरो लगाता, 4 अंक बना लेता, या फिर 6 अंकों की कहता तो 1 जीरो और लगा लेता। इनका अंतर पूछा है इसने, यहाँ 9 आ जाएगा 9 आ जाएगा 9 आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 में से गया 8। कौन सा ऑप्शन हो गया इसका? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। ठीक है, अगर वीडियो में आपको समझ में आ रहा है तो रिपीट कर लेना या फिर स्लो मोशन में देख लेना इसे, ताकि आपको समझ में आना चाहिए सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। 20, राहुल के बैंक खाते में 378.82 शेष है और 127.80 निकालने पर और 527.86 जमा करने के बाद उसके पास कितनी धनराशि होगी? ये बैंक से संबंधित क्वेश्चन है। मान लीजिए तुम्हारे खाते में 378.28 शेष है, कितने? 378.82 शेष है, ये आपके खाते में है। और वो कह रहा है 127.80 निकाल ली, इसमें कितने निकाल लिए? इसमें 127.80 निकाल लिए और उसके बाद 527.86 जमा कर दिए, तो जोड़ देंगे 527.86 ये उसने जमा कर दिए, तो उस करने के बाद उसके पास कितनी धनराशि होगी, बस ये चेक करना है। तो देखो पॉइंट वाली कोई संख्या जोड़नी है हटानी तो कैसे करेंगे? पहले हम पॉइंट वाली संख्या घटाएंगे, तो कैसे घटाना है देखो 378.82 ऐसे लिख लो और ये वाली संख्या भी लिख लो ऐसे। पॉइंट एक सीधी रेखा में रहना चाहिए, कभी भी संख्या को जोड़ो या फिर घटाओ तो पॉइंट एक सीधी रेखा में होना चाहिए। पॉइंट वाली सीधी रेखा का इसके पॉइंट के बाद पॉइंट वाली संख्या रखती, पॉइंट से पहले वाली संख्या पहले रखती। अब इस समय घटाना है, 2 में से 0 जाएगा 2 बचेगा, 8 में से 8 जाएगा 0 बचेगा, पॉइंट 8 में से 7 जाएगा 1 बचा, 7 में से 2 गया 5 बचा, 3 में से 1 गया 2 बचा। अब मुझे इसमें क्या जोड़ना है? ये जोड़ना है। जब आपको ये जोड़ना है तो फिर पॉइंट वाली एक सीधी रेखा में रखो, इधर ये रख दो 86 और इधर पॉइंट से पहले वाली संख्या रख दो 5 2 7। तो इस आपको क्या करना है? जोड़ना है। 6 2 8, यहाँ भी कितना जाएगा 8, 7 और 1 8, 5 2 7, 5 2 7। देखना कौन सा ऑप्शन है इसका? ये है 778.88, 778.88 ये ऑप्शन इसका है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आएगा इसका 21 आएगा, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21।